हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। आज सुबह का मौसम बड़ा ही मुख्तलिफ था। जब आज हमने अपनी खिड़कियाँ खोली हैं, तो अलग ही मंज़र नज़र आ रहा था। हर तरफ वाइट हो रहा था। सारे घर वाइट हो रहे थे, रोड्स वाइट, गाड़ियाँ वाइट और बहुत प्यारा लग रहा था। और इतना खूबसूरत लग रहा था क्योंकि यहाँ यहाँ आपको पता है इंग्लैंड में सारे घर एक जैसे बने हुए होते हैं और सारे लाइन से एक जैसे घर और वो सारे वाइट हुए हुए बहुत प्यारा मंज़र लग रहा था। लेकिन प्रैक्टिकली ये सब कुछ बहुत मुश्किल था क्योंकि अब बच्चों ने जाना था स्कूल, हस्बैंड ने जाना था अपनी जॉब पर, लेकिन अब काम जो है वो बढ़ गया था क्योंकि जब ऐसा मौसम हो तो थोड़ा पहले से हमें तैयारी शुरू करनी पड़ती है, गाड़ियों से बर्फ़ हटानी पड़ती है और उसके बाद जाने की तैयारी शुरू की जाती है। तो यहाँ देखने के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन आगे काम बहुत सारे खड़े थे। बहरहाल आज का दिन हमारा शुरू तो बर्फ़बारी से हुआ और थोड़ी देर बाद जो है वो काफ़ी देर तक होती रही, थोड़ी देर तक होती रही और लेकिन ये है कि शाम में जब बारिश हुई तो बस फिर सारी बर्फ़ धुल गई। यहाँ जनाब बन रहा है चिकन चाउमीन। मेरे बच्चों को चाउमीन और चाइनीज़ फ़ूड चाहे वो फ्राइड राइस हों या स्पैगेटीज़ हों सब बहुत पसंद है। तो आज मैंने सोचा बनाती हूँ चिकन चाउमीन। इसके लिए मैंने लिए हैं चिकन थाई के तकरीबन 1.5 से 2 किलो के स्ट्रिप्स। उसमें मैंने डाला है 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चें, 1 बड़ा टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके साथ 2 टेबल स्पून सिरका और 3 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है सोया सॉस। उसके साथ अब इसमें डल रहा है चिली सॉस, ये मैंने डाले हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप 2 की जगह 3 कर लें, जितना भी आप पसंद करते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा माइल्ड खाने वाले हैं तो आप इसको 2 की जगह 1 भी कर सकते हैं। बस उसको मैंने मिक्स किया और मिक्स करके तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। अब यहाँ पर मैंने लिया है पैन, उसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल। चाइनीज़ खानों की वैसे सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें ऑयल बहुत कम डलता है और हमारे खानों में तो तेल जो है ना वो तैर रहा होता है, तर-बतर होते हैं तेल में। यहाँ मैंने चिकन पैन में डाली और पैन में डालने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि माशाल्लाह चिकन ज़्यादा है और पैन छोटा। लेकिन मैंने कहा अब ये इसी में पकेगी क्योंकि अब मैं मज़ीद बर्तन धोने के मूड में नहीं थी। क्योंकि चेंज करो तो फिर बर्तन और आपको पता है कि यहाँ पर बर्तनों में तो अल्लाह ने वैसी बरकत दी है कि धो-धो के इंसान थक जाए और बर्तन ख़त्म ही नहीं होके देते। अब बना रही हूँ मैं चिकन चाउमीन के लिए सॉस। उसके लिए मैंने लिए हैं ये 2 चिकन क्यूब्स और इसको मैंने पानी में घोल लिया है। पानी तकरीबन मैंने लिया था आधा कप। अब इसके अंदर डलेंगे स्पाइसेस और स्पाइसेस में जाने वाले हैं 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली हैं, आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर सफ़ेद मिर्च डाली हैं और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली हैं और इसमें तकरीबन सोया सॉस जाएगा 1 टेबल स्पून और इसके अंदर टमाटो केचप जो है वो जाएगा तकरीबन 4 टेबल स्पून और इसमें मैंने डाला था थोड़ा-सा नमक भी। इसको डाल के अब आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक अच्छा-सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ देखें स्क्वैश कर के थके जा रही हूँ और ये बोतल से पता नहीं क्यों ये टमाटो केचप निकल ही नहीं रहा है जबकि ये बोतल फुल है। और बस इसको मैंने किया मिक्स और उसके बाद जो है उधर जो है वो तकरीबन चिकन जो है अपनी तैयारी पर थी। इसने अपना काफ़ी सारा पानी रिलीज़ कर दिया था। अब ये इसी के अंदर पकेगी और इसी के अंदर आप सारा पानी ड्राई कर लें। तो बस यहाँ चिकन अब देखें पकने के बाद थोड़ी श्रिंक हो गई थी तो अब पैन में थोड़ी फिट लग रही है। इसके बाद दूसरा पैन लिया, उसके अंदर मैंने डाला फिर से 2-3 टेबल स्पून ऑयल। चाइनीज़ खानों में बड़े जल्दी से पक जाते हैं, आसानी से झटपट तैयार हो जाते हैं। हमारे खाने देर तक घंटों तक देसी खाने पकते रहते हैं और गलते रहते हैं। लेकिन इसके सबसे मुश्किल हिस्सा जो होता है ना चाइनीज़ खानों का, इसमें कटिंग बहुत होती है और बस आप सब्जियाँ काटते ही रहें। यहाँ मैंने पैन में लिया है ऑयल और इसके अंदर 2-3 चवे मैंने लहसुन के काट के बारीक-बारीक उसको करूँगी सौते और उसको बिल्कुल भी ब्राउन या ब्लैक नहीं करना है और उसके बाद मैं डाल दूँगी हरी प्याज का वाइट पोर्शन। उसको भी हल्का सा सौते करेंगे, लाल या ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। और उसके बाद जो सब्जियाँ काटी हैं जिसमें शिमला मिर्च, गाजर और गोभी है उसको मैं डाल दूँगी और उसको भी अच्छी तरह से सौते करेंगे। सौते करते वक़्त अमूमन ये होता है कि मैं काली मिर्चें 1 चुटकी छिड़क देती हूँ और अजीनोमोटो। इससे ये होता है कि वेजिटेबल्स में भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है।
वो डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह सौते करेंगे। बस इतना करेंगे, फुल आँच पे इसको सौते करेंगे कि ये ना नरम पड़े और ना ही इसका कलर ख़राब हो। अब जनाब मैं तो समझ रही हूँ कि हो रहा है रिकॉर्ड, लेकिन रिकॉर्ड का मैंने ऑन ही नहीं किया था, जो अक्सर मेरे साथ हो जाता है। लेकिन मैंने ऐसा कोई ख़ास काम नहीं किया। सौटे करने के बाद इसके अंदर मैंने आधी चिकन डाली, बॉयल किए हुए स्पैगेटी डाले, और आधी चिकन डालने के बाद मुझे लगा कि नहीं कम है, तो मैं बाकी सारी भी डाल देती हूँ, और जो सॉस मैंने आपके साथ तैयार की थी वो डाल दी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आखिर में जो है वो हरी प्याज का ग्रीन पोर्शन, जो पत्तों वाला पोर्शन होता है, वो डलेगा। तो यहाँ मैंने हरी प्याज का ग्रीन पोर्शन डाला, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखें बिल्कुल कलर जो है वो ब्राइट रहने चाहिए, ना बिल्कुल ऐसी नरम हो जाएं। क्रिस्पी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस इनकी खूबसूरती इसी में है। हम लोग भून भून के इसका कलर ही ख़राब कर देते हैं, वरना अल्लाह मियाँ ने तो क्या शानदार सब्जियां और उनके क्या शानदार कलर बनाए। यहाँ हो गया था, मैंने 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया था, और जनाब चाउमीन हो गया था तैयार। आ रहा है ना मुंह में पानी, मेरे भी आ रहा है, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फिर से बना लूँ। बहुत मज़े के बने थे, बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाए, और बड़ा मज़ा आया खाकर। अब ये दूसरे दिन की है, और बस अचानक ही मेरा और मेरी फ्रेंड का प्रोग्राम बन गया कि हम यहाँ चलते हैं ट्रेफर्ड सेंटर। ट्रेफर्ड सेंटर आने की ख़ास वजह ये थी कि यहाँ पर है खाड़ी स्टोर, और बड़ा ही ज़बरदस्त खाड़ी स्टोर है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, और आजकल लगी हुई थी सेल। काफ़ी दिन से सोच रही थी आने का, वैसे तो दिसंबर से लगी हुई है सेल, लेकिन आना ही नहीं हो रहा था। और बच्चों की छुट्टियाँ थीं, तो उनको यहाँ अगर आ जाओ तो फिर ज़ाहिर है मैं तो बहुत टाइम लगाती हूँ, तो उनको खाड़ी स्टोर नहीं आना होता है। तो बस अभी मौका ही नहीं मिल पा रहा था, बिज़ी चल रहे थे, तो फिर अभी मैंने और मेरी फ्रेंड ने सोचा कि चलो चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि शायद हमारी लक हो और हमें कुछ सेल मिल जाए। तो हमारी लक काम कर गई, और हम यहाँ आए तो अभी भी सेल लगी हुई थी। 40 भी थी, 50 भी थी, और 70 भी थी। लेकिन 70 जिन कपड़ों पे लगी हुई थी, वो कपड़े ऑलरेडी इतने महंगे थे कि 70% ऑफ करने के बाद भी वो अच्छे खासे महंगे थे। यहाँ हम आए तो काफ़ी अच्छे कपड़े लगे हुए थे, ज़्यादातर तो लॉन के ही लगे हुए थे, और मोटे तो कम ही थे। दिसंबर में जो मेरी फ्रेंड आई थी, वो जब सेल में आई थी कपड़े लेके गई थी, तो वो बता रही थी कि काफ़ी अच्छी सेल थी, और मोटा स्टफ़ लगा हुआ था विंटर के लिहाज से। तो काफ़ी अच्छे कपड़े थे। खादी के कपड़ों की सबसे अच्छी बात ये लगती है ना कि इनका मटेरियल बहुत बहुत अच्छा होता है। मैं पहले भी खादी के कपड़े ले चुकी हूँ, और आप यकीन करें, धो धो के पहनो, बिल्कुल ना कलर ख़राब होते हैं, ना कपड़ा ख़राब होता है। और अभी कुछ दिनों पहले बल्कि मैंने खादी का अपना सूट फेंका है, क्योंकि वो मैं इतने साल से पहन रही थी, धो धो के उसको पहन रही थी, ख़राब ही नहीं हो रहा था। लेकिन बस अब वो पहन पहन के दिल भर गया था, तो मैंने इसलिए फेंका। लेकिन इसका कपड़ा और प्रिंट और कलर टच से मस नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भी मैं आई, मैं रुकी, मुझे ऐसा ये ट्राउज़र लगा कि जैसे इस पे कढ़ाई हुई है, लेकिन ये प्रिंटेड था। सारे कपड़े बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, मेरा ये होता है कि जब मैं किसी स्टोर पे जाऊँ ना, तो मुझे घुसते ही या एक राउंड में तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। मैं जब तक पूरे स्टोर का 2-3 दफ़ा चक्कर ना लगा लूँ, जब तब कहीं जाके ना मुझे चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं कि अच्छा कहाँ क्या लगा हुआ है, कितने का है, कैसा है। तो अच्छे कलर थे, ब्राइट कलर थे, लेकिन ज़्यादातर लॉन के थे, और लॉन के कपड़े इतने लेने नहीं थे वैसे मुझे। तो लेकिन काफ़ी अच्छे लगे हुए थे। तो ये ग्रीन वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, लॉन के थे, फुल एम्ब्रॉयडर्ड थे, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। यूके में ये हमें बड़ी आसानी होती है कि यहाँ पर हमें अपने सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं, चाहे बड़े ब्रांड्स हों, छोटे ब्रांड्स हों, और स्टिच भी मिल जाते हैं, अनस्टिच भी मिल जाते हैं, और रेप्लिकास भी मिल जाते हैं। तो इसकी बड़ी आसानी होती है हमें, अगर कहीं जाना हो तो आप खड़े-खड़े भी कोई भी सूट लेकर आराम से तकरीब के लिहाज से लेके पहन सकते हैं, और आराम से तैयारी हो जाती है। ये टेंशन नहीं होती कि कहीं जाना है, कपड़े नहीं हैं। पहले मुझे ऐसे प्रॉब्लम होती थी कि जब हम पाकिस्तान जाते थे, तो हमें फिर सारे कपड़े इकट्ठे बना के लेके आना पड़ते थे, क्योंकि जब हम इटली में थे तो वहाँ पर इतने कपड़े नहीं मिलते थे। तो ये होता था कि जब हम जाते थे तो हर सीज़न के कपड़े बना के लेकर आते थे, और अमूमन जब गर्मियों में जाते थे तो गर्मियों के तो बहुत आराम से मिल जाते थे, लेकिन सर्दियों के कपड़े लेने के लिए बड़ी मुश्किल होती थी हमें। तो हम सोच सोच के बच्चों के उस साइज़ के भी, थोड़े बड़े साइज़ के भी, शादी के भी, कोई तकरीब आ रही है, ईद आनी है, उसके लिहाज से हर तकरीब के सोच के कपड़े लेकर आते थे। लेकिन अब ये टेंशन यकीन करें हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जब से हम यहाँ आए हैं, अब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो बिल्कुल मुझे टेंशन नहीं होती। मैं बाहर हर सीज़न के या हर मौके कपड़े बनाकर नहीं लेकर आती हूँ। बहुत आराम से थोड़ी बहुत शॉपिंग जितनी सुकून से कर पाती हूँ, ले आती हूँ। बाकी ये है कि यहाँ से भी ख़रीदे जाते हैं, और अब आसानी ये हो गई है कि अब बहुत से लोग ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। आप ऑनलाइन पसंद करें, वो आपको स्टिच करवा के पार्सल कर देते हैं।
तो बस वक्त के साथ साथ आसानियाँ होती जा रही हैं। पहले खादी स्टोर यहाँ पर नहीं था और अब इनका डायरेक्ट स्टोर जो है, खादी का अपना स्टोर यहाँ खुल गया है। वैसे तो हमारे यहाँ खादी के ऐसे काफ़ी स्टोर हैं जहाँ पर खादी के, लाइमलाइट के और इस तरह के कपड़े मिलते हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पे खादी का ही अपना स्टोर है। यहाँ पर सिर्फ खादी के कपड़े होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। तो बस जनाब, यहाँ मैं कपड़े वगैरह देख रही थी, मेरी दोस्त भी देख रही थी। मैंने अपने लिए एक सूट लिया और अपनी बेटी के लिए भी एक कुर्ता लिया, वो मैं भी आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और शर्ट्स वगैरह भी थी पैंट पे पहनने के लिए, छोटी शर्टें वगैरह भी थीं और स्कार्फ़ वगैरह, शॉल्स वगैरह, वो सब भी लगे हुए थे, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। इसके अलावा इनके थोड़े फॉर्मल ड्रेसेस भी थे, मतलब काम के, कढ़ाइयों के, जो शादी-ब्याह के मौके पे या छोटी-मोटी तकरीबात में पहनने के लिए होते हैं, उस तरह के कपड़े भी थे यहाँ पर। और उसके बाद अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया था। फिर मेरी नज़र इन प्रिंटेड टोट बैग्स पे पड़ी और पहले तो मुझे दूर से लगा कि इन पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो मैंने कहा बड़े अच्छे लग रहे हैं एम्ब्रॉयडरी हुए हुए। लेकिन जब मैंने इनके करीब जाके देखा तो ये एम्ब्रॉयडरी नहीं थी बल्कि प्रिंटेड थे और काफ़ी इन है, मैंने काफ़ी जगह पाकिस्तान में भी लोगों को लिए हुए देखा है। तो दूर से अच्छे लग रहे थे लेकिन मुझे अपने लिए इतने अच्छे नहीं लगे कि मैं लूँ, शायद बच्चियाँ, लड़कियाँ लें तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह के बैग लगे हुए थे, काश अगर ये प्रिंट की जगह एम्ब्रॉयडरी होती तो शायद मैं सोचती कि मैं ले लूँ। ये देखें, ये मैंने अपनी बेटी के लिए कुर्ता लिया था जो कि सेल पे नहीं था, लेकिन मुझे उसके लिए पसंद आया तो मैंने ले लिया था। और इसमें ये साइडों में जेब भी बनी हुई थी, तो अच्छा लगता है बच्चों का, लड़कियों का, कि वो पहन लेती हैं टाइट्स के साथ भी, जीन्स के साथ भी, तो अच्छा लगता है। और ये पूरा सूट जो है ये मैंने लिया था। ये आजकल जो प्रिंटेड पूरे सूट चल रहे हैं, तो ऐसा ही शर्ट और वही ऐसा ही ट्राउज़र। तो ये भी बस मेरा बड़ी मुश्किल से मुझे साइज़ मिला, ये आखिरी ही था जो मेरा साइज़ था, बाकी इसके बाद छोटे थे। तो बस मैंने ये सूट लिया और इसके बाद बस हमने रवानगी करी, क्योंकि हम थोड़ी ही सी देर, अचानक ही प्रोग्राम बना था, थोड़ी देर के लिए आए थे और यहाँ पर रात, आपको पता है, ये देखें, ये वाला सूट लिया जो डमी पे लगा हुआ है, मुझे बहुत घुसते ही अच्छा लगा, बस दिल को भा गया तो मैंने ले लिया। तो बस फिर हमने यहाँ से निकलने की तैयारी करी और थोड़ा बहुत जो सामान अच्छा लगा वो लिया और बस घर की तरफ रवाना हुए। आज तो मुझे वैसे यहाँ पर रश थोड़ा कम लग रहा था, या तो सेल काफ़ी दिनों से लगी हुई थी तब रश था, और अब तो एंड चल रहा था, इस वजह से रश कम हो गया था। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो इतना रश था और इतनी लंबी क्यू थी कि इतने लोग थे कि स्टोर के अंदर ना पसीना आ रहा था और गर्मी लग रही थी। लेकिन आज जो है वो मुझे कम लोग लगे, या शायद वो शॉपिंग कर चुके हैं, और ये काफ़ी दिनों के बाद भी खुला है। पहले इसकी लोकेशन कहीं और थी, इसी मॉल में था लेकिन दूसरी तरफ था, तो काफ़ी अर्से बंद रहा और बंद होने के बाद अब ये नई जगह पर खुला है। तो उसी मॉल के अंदर है लेकिन थोड़ा आगे जाकर। अच्छा, अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी एनिवर्सरी की। तो हमारी एनिवर्सरी थी और रात में हमने सोचा, वैसे तो मैं अमूमन घर में ही प्लानिंग कर रही होती हूँ, खाने बना रही होती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि अब मेरा मूड नहीं हो रहा कि मैं घर में खाने बनाऊँ, तो हम बाहर चल के ही खाना खाएँगे। तो बस हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जा रहे हैं, रेस्टोरेंट आ गए हैं। ये महफ़िल के नाम से रेस्टोरेंट था, ये नया खुला था, तो हमने कहा चलो नया ट्राई करते हैं। ये हमारे घर से करीब था, हालाँकि बच्चे चाह रहे थे कि हम ज़रा दूर जाएँ, ज़रा लॉन्ग ड्राइव हो जाए। लेकिन हम जहाँ रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सेंटर में रहते हैं, तो सारा जो सब कुछ है ना वो करीब-करीब है हमारे, खाने-पीने का भी और मॉल्स वग़ैरह भी, तो हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि ज़रा लॉन्ग ड्राइव हो, दूर जाएँ, और सही बताऊँ मुझे भी लॉन्ग ड्राइव बहुत अच्छी लगती है। तो बस, लेकिन ये नया खुला था तो हमने सोचा चलो ये ट्राई करते हैं। ये हमारे घर से तकरीबन 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे था और आज जो है वो खाली भी था, क्योंकि आज है वर्किंग डे और काफ़ी खाली-खाली पड़ा था। तो मैंने कहा चलो अच्छा है कि ज़रा खाली है, आराम से अच्छी सी सिटिंग भी मिल जाएगी और खाना भी जल्दी सर्व हो जाएगा। तो अब हमने सोचा कि ट्राई करें खाना कैसा है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा था और फिर हम लोगों ने सोच के सबने ऑर्डर किया। ज़्यादा टाइम नहीं लगा और जल्दी जो है हमारा खाना आ गया, क्योंकि वैसे भी जब हम किसी रेस्टोरेंट में आ जाओ ना, स्पेशली मेरा तो ये होता है, और ऑर्डर कर दूँ ना, तो उसके बाद तो मुझसे सब्र ही नहीं होता कि बस जल्दी से खाना आ जाए। ये इन्होंने हमें दिया था स्टार्टर, उसमें ये चटनियाँ थीं, रायता, और उसके साथ ये पापड़ वगैरह थे। तो हम लोग वही खा रहे थे, उसी को एंजॉय कर रहे थे, तो बहुत जल्दी से खाना आ गया था। ये मेरे बेटे ने मंगवाया था, स्टेक था, उसके साथ सॉसेस थी, काफ़ी मज़े का था। और ये हमने एक सैल्मन फ़िश मंगवाई थी विद राइस, ये भी काफ़ी अच्छी थी। फ़िश अच्छी थी और राइस बस ठीक ही थे, सो थे। और उसके अलावा हमने एक प्लेटर मंगवाया था जो कि बड़ा ही अच्छा लगा और बड़े डिफरेंट स्टाइल से इन्होंने हमें सर्व किया। और उसके ऊपर ये रोटी सी बनी हुई थी
और खूब गरम-गरम था। फिर उसी ने हमें ये काट के और फिर खोल के दिया, क्योंकि शायद हमें नहीं समझ आता। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो गरम-गरम इसमें से भापें निकली और ये रोटी बज़ाते खुद भी बहुत मज़े की थी। ये मिक्स प्लेटर था इनका और इसमें काफ़ी चीज़ें थी, चिकन वगैरह थी, चॉप्स थी, विंग्स थे, टिक्के थे, सीख कबाब थे विद राइस, तो बहुत मज़े का था। तो नान वगैरह के साथ हमने खाया, फ्राइज़ वगैरह थे, तो काफ़ी मज़ा आया और हमने खूब एन्जॉय किया। तो बस यहाँ पर हम लोग अपनी खुशी को इसी तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ इतने ज़्यादा हमारे अपने अपने बहन भाई और रिश्तेदार तो नहीं होते। तो जब हमारी सालगिरह आती है या बच्चों की सालगिरह आती है तो बाहर जाके एंजॉय करते हैं। और आखिर में जनाब ये है हमारी बेड टी नहीं बल्कि बेड कॉफ़ी है। बेड टी तो सुबह में ली जाती है, हम ये कॉफ़ी है जो हम रात को लेते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सर्दी के दिनों में, जब आप काम से फ़ारिग होके, नमाज से फ़ारिग होके आप आराम से कंबल में घुस के लेटो और गरम-गरम कॉफ़ी पियो। तो बस आज के दिन का इख्तिताम भी हमारी इस लज़ीज़ मज़ेदार कॉफ़ी से हुआ और हमने इस कॉफ़ी को भी अपने बिस्तर में बड़ा एन्जॉय किया। तो आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स किया करें, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत-बहुत अच्छा लगता है। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे व्लॉग को शेयर करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें होंगी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें और अपने आस-पास के लोगों का ढेर सारा ख़्याल रखें और आप भी सर्दियों को खूब एन्जॉय करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।